प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, उनकी महिमा करेंगे। स्वर्गीय प्रेमी पिता, यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते इस समय के लिए, इस वक्त के लिए धन्यवाद देते हैं। पूरे सप्ताह संभाल कर यह वक्त फिर एक बार आपकी महिमा के लिए दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। नए सिरे से हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आज का ये दिन आपने जो हमारे जीवन के लिए दिया, इसके लिए शुक्रगुजार है। अरे प्रभु जी, यीशु के नाम से हमें आप तक आपने संभाला है, हर एक जरूरत को पूरा किया है, अच्छे से अच्छी आशीषों को दिया है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। फिर एक बार खुदावंद हम आपके सामने झुक जाते हैं, हमारे अपराधों को क्षमा करना, आपके राह में चलाना, और खुदावंद दुनिया की नहीं, आपकी मर्जी हमारे जीवन में जो भी हो आपकी महिमा हो। आगे के समय को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, पानी चलाइए, हर एक को आप छू लीजिए। जहाँ जहाँ स्तुति और आराधना हो रही वहां पर आपकी उपस्थिति हो, जो सुन रहे जो सुनेंगे हर एक के ऊपर आपकी बरकत उतर कर आए। आगे का समय मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूँ, पानी चलाइए। ये दुआ हमारे जिंदा खुदा ने यीशु के नाम से की और आपने सुन ली खुदा पाक इसके लिए। आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए कि प्रभु ने यह समय हमें दिया है कि हम प्रभु की महिमा करें। और आज का हम वचन देखेंगे, बहुत जरूरी वचन है। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक, यशाया नबी की पुस्तक, इसका 44 अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 44 इससे 3 और 5 वचन मैं पढ़ूंगा, 3 to 5 वर्स। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। वे उन मजनुओं के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। कोई कहेगा मैं यहोवा का हूं, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूं, और अपना कुल नाम इजरायली बताएगा। आमीन। और हम आज 5वें वचन के पास ध्यान देंगे। 5वां जो पद है बहुत महत्वपूर्ण पद है। कोई कहेगा मैं यहोवा का हूं, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूं, और अपना कुल नाम इजरायली बताएगा। अगर हम इंग्लिश में इस वर्स को पढ़ेंगे, ये आइज़ाया 44:5, 44 का 5, ध्यान से। One shall say, I am the Lord's, and another shall call himself by the name of Jacob, and another shall subscribe with his hand unto the Lord, and surname himself by the name of Israel। और यहाँ पर अंग्रेजी शब्द का मैं आज इस्तेमाल करूँगा, सब्सक्राइब। क्या है सब्सक्राइब? हम आजकल देखते हैं मोस्टली यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करो। क्या करो? सब्सक्राइब करो, या तो आपकी जो मेंबरशिप है उसको सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ, या तो मेंबरशिप होना है तो सब्सक्रिप्शन करो। और ये जो शब्द है बहुत बार हमें सुनने को आता है। जब मैंने बाइबल में पढ़ा अंग्रेजी में ये शब्द, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। सब्सक्राइब, हम हमारे दिमाग में एक ही लेके चल रहे हैं, सब्सक्राइब। यूट्यूब पे अगर हम देखते हैं तो हमेशा आता है सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारे चैनल को क्या करो? सब्सक्राइब करो। और आज जो वचन है, shall subscribe unto Lord, today's topic is shall subscribe unto Lord। परमेश्वर की सदस्यता या शरण लेंगे। किसकी सदस्यता? परमेश्वर की।
क्या हमने हमारा नाम परमेश्वर के साथ में लिया है, उसको साथ में जोड़ा है? क्या हमने हमारे जिंदा परमेश्वर की सदस्यता ली है? सदस्यता लेना, इसके अगर मैं अलग अलग नाम मैं बताऊंगा, सब्सक्राइब का अर्थ जो है, मैं बहुत सारे अर्थ है उसको मैं आज बताने वाला। देखिए, सदस्यता लेना, दूसरा हस्ताक्षर करना, तीसरा नाम लिखना, स्वीकार करना, अंशदान देने की प्रतिज्ञा करना, चंदे के रूप में देना, ग्राहक बनना, समर्थन करना, चंदा या शुल्क देना या सहमत होना। अंग्रेजी में 3-4 शब्द मैं सिर्फ इस्तेमाल करूंगा, एनरोल, एनलिस्ट, साइन, अंडरसाइन, एक्सेप्ट, एडमिट एंड बहुत महत्वपूर्ण है कन्फेस, कबूल करना कि मैं परमेश्वर का हूं। आई एम बिलोंग्स टू जीसस। सब्सक्राइब, और आज हम इस शब्द के अंदर बहुत सारे लोग इतने घुल मिल गए नहीं। हम जब YouTube पे देखते हैं तो हर एक कभी कभी जिसके भी हो जाते हैं, कोई भी अपने प्रचार को बोलो, गाने को बोलो, सीडी को बोलो, जब अपलोड करते हैं, बराबर YouTube चैनल पर वो डाल देते हैं, तो हमेशा वहां पे एक आवाज आती है, अगर आप नए हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बराबर। लेकिन जब हम कलीसिया में आती है तो बार बार खुदावंदा की आवाज हमें आती है कि आपने मेरे नाम को सब्सक्राइब किया है। बार बार हमें आवाज आती है कि आपने अपने गुनाहों को कबूल करके अपने आप को और आपके जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण किया है, कि अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया है। बार बार हमें पवित्र शास्त्र में वचन क्या होता है, सुनाई देता है, और हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। हम हर जगह सब्सक्राइब होते हैं, किसी बड़े बड़े शॉप के हो, मॉल के हो, हम क्या बन जाते हैं, सदस्य बनते हैं, क्लब के सदस्य बनते हैं, बहुत बड़ी कीमत चुकाकर सदस्य बनते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं, अगर मसीहत में आपको सदस्यता लेनी है या परमेश्वर को सब्सक्राइब करना है आपको, तो आपको कोई भी कीमत चुकानी नहीं है। उसकी कीमत उनके बेटे यीशु मसीह ने चुकाई, ताकि हमारी सदस्यता मुफ्त में हो। और हम बार बार ये पढ़ते हैं, लेकिन उसके कितने दिनों से, अब हम कुछ सालों से YouTube पे सुन रहे हैं ना सब्सक्राइब, लेकिन ये हजारों वर्ष पूर्व लिखा गया ये परमेश्वर का वचन है, वहां पे एक शब्द है सब्सक्राइब। जब तो हम देखते कोई वीडियो नहीं थे, कुछ नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, कोई चैनल नहीं था, कुछ भी नहीं था, टीवी भी नहीं था, तब ये किताब हजारों साल पहले लिखी गई है, और उसके अंदर ये शब्द आया है सब्सक्राइब। प्रभु को पता है कि आने वाले जीवन में क्या होता है, नहीं, आने वाले जीवन में लोग ऐसी ऐसी चीजों की ओर दौड़ेंगे, लोग वहां पर सब्सक्राइब हो जाएंगे, अलग अलग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन क्या हमने अपने जीवन में कभी परमेश्वर की शरण ली है, उनकी सदस्यता ली है? इसके लिए मत्ती 11:28 में क्या कहा है, बहुत बड़ा निमंत्रण है सदस्यता के लिए, कि 11:28 वचन बहुत महत्वपूर्ण वचन है। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 है, परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सदस्यता लेने के लिए यहां पर हमें क्या किया गया है, बुलाया गया है, आओ। अगर हम इस
जीवन के चलचित्रों में अगर देखते, ये चलचित्र है मनुष्य का, हर एक व्यक्ति का, और खुद परमेश्वर अपने आप को इसके द्वारा क्या करते, पिक्चराइज करते, प्रस्तुत करते। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति दिखाई देनी, उनका पिक्चर दिखाई देना अनिवार्य है। उनके स्वभाव, उनका वर्णन जब हम सुनते हैं तब हमें सामने प्रभु दिखाई देना अनिवार्य है कि हम उनको देख सके। विजुअलाइजेशन होना जरूरी है कि हम उनको अपने सामने, अपने निकट, अपने सामने, अपने पीछे, अपने आगे, अपने दाएं बाएं, हम उनको क्या करें, महसूस करें कि प्रभु यहां पे है। क्यों? लेकिन हम तब तक महसूस नहीं कर सकते जब तक हम उनकी सदस्यता नहीं लेते हैं, हम उनको सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों? जब हम सब्सक्राइब करेंगे तो हमें दिखाई देता है कि वहां पे लिखा जाता है कि जैसे हमारे नए नए वीडियोस आएंगे सबसे पहले आपको सूचित किया जाएगा, नोटिफिकेशन भेजा जाएगा, ये हमारा नया वीडियो आप देख सकते हो हमारी जब आप सदस्यता लोगे। लेकिन जब हम प्रभु की सदस्यता लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए और मुझे, हमें सारे व्यक्ति को पता होना चाहिए, जब हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की सदस्यता लेते हैं तो उन्होंने लोग तो नया रिकॉर्डिंग करने के बाद में हमें क्या पता चलेगा कि चलो भाई इन्होंने ये नया रिकॉर्डिंग किया है, गाना रिकॉर्डिंग किया है, वीडियो रिकॉर्डिंग किया है। लेकिन प्रभु ने हजारों साल पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ लिख के रखा है। जो हमें इत्तला नहीं करेंगे, सीधा हमें उसको ग्रहण करना है। उन चीजों को जो हमारे पास सीधे तरीके से क्या हो सकते, आ सकते। अगर हम यीशु मसीह की सदस्यता या शरण लेते हैं तो सबसे पहला जो मिलता है हमें वो है अनंत काल का जीवन। क्या मिलता है? अनंत काल का जीवन। यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतनी मोहब्बत की कि उसने अपने एकलौते बेटे को दे दिया ताकि जो कोई उनके ऊपर ईमान लाए वो हलाक ना हो तो अब्दी जिंदगी पाए, अनंत काल का जीवन पाए। और ये हमें जैसे हम सब्सक्राइब होते हैं हमें अपने आप मिलता है, आसान है नहीं। देखिए यूहन्ना 5 अध्याय, जॉन चैप्टर 5, यूहन्ना 5 अध्याय 38 और 39 पर, जॉन चैप्टर 5 वर्स 38 एंड 39। और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और यह वही है जो मेरी गवाही है। जो विश्वास नहीं रखते वो तो ये जीवन से क्या है, परे है। जो इस नाम को सब्सक्राइब नहीं करते हैं या इस नाम के साथ अपने नाम को जोड़ नहीं देते। आगे अगर हमने यशाया में लिखा है कि वहां पे आपको कुल नाम मिलेगा। क्या नाम मिलेगा? कुल नाम। यानी अंग्रेजी में क्या है मालूम है? सरनेम। हालेलुया। देखिए जब हम किसी व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हैं, जब किसी स्त्री का विवाह होता है तो उस स्त्री के आगे उसके पति का और उसका सरनेम जो है, कुल नाम जो है वो लग जाता है, बराबर है। जब हम कलीसिया में आ जाते हैं, यीशु मसीह को अपनाते हैं उद्धारकर्ता, और हम अपने आप की सदस्यता मसीह के साथ ले लेते हैं तो हमारा नाम बदल जाता है और हमें लोग मसीही कहते हैं। क्या कहते हैं? मसीही लोग। ये अंतुकिया में सबसे पहले चेलों को अंतुकिया के लोगों ने नाम दिया, ये देखो मसीही लोग आए, नया नाम। उन्होंने
हम बहुत जगह देखते हैं कि लोग, कोई लोग अपने नाम को बदलकर, जो पुराने नाम होते हैं या अपने आप को प्रभु को दे देते हैं, तो अपना सरनेम बदलकर मसीह क्या रखते हैं? मसीह। बहुत सारे, आप एमपी में जाओ, मध्य प्रदेश में, वहां पर आपको सरनेम मिलेगा मसीह। दिल्ली में जाओ, आपको सरनेम मिलेगा मसीह। एक वहां पे एक अधिकार का चिन्ह होता है कि हम पर किसका अधिकार है? यीशु मसीह। जब हम अपने सरकारी कागजात पर अपना जो रिलीजियन है, जो धर्म कहते हैं जिसको, सरकारी मान्यता अनुसार क्या लिखते हैं? क्रिश्चियन यानी मसीह, तो हमारा नाम आगे मसीह हो जाता है, बिकॉज वी सब्सक्राइब लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, क्योंकि हमने उनकी सदस्यता ली और आगे हमें मसीह जीवन मिला। ये जो होता है बहुत महत्वपूर्ण है, यानी वो अनंत काल का जीवन के लिए। ये पहली बात होती है जब हम सदस्यता लेते हैं। जब हमें कुछ ऑफर आते हैं, कहीं अगर हमने बोला अगर आप हमारी सदस्यता लेते हैं तो आपको इसमें फलाने में डिस्काउंट मिलेगा, है ना, छूट मिलेगी, इतना % मिलेगा, ये मिलेगा, हम दौड़ते हैं उसके पीछे, बराबर। अरे यार इतना टका, कितना वहां से पूछते भी कितना पैसा भरना पड़ेगा, इतना, ठीक है भरते। अरे वो हम हमेशा कार्ड बताते और कहते हैं हमें क्या मिले? छूट मिले, डिस्काउंट मिले, जो भी उसके ऊपर लिखा है 10%, 5%, 10%, 5%, 2%, 3%, जो भी। लेकिन हम उसके लिए कुछ ना कुछ आगे दौड़ना, ये करना, वो करना करते। लेकिन यहाँ पर 100% हमें जो पूरी रीति से स्वर्गीय राज्य मिलता है और नया जीवन मिलता है, अनंत काल का जीवन मिलता है, इसके लिए हम दौड़ते नहीं है कि हम अपने नाम को प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ते हैं। यहां पे हमारे नाम को जुड़ना बहुत जरूरी है। यह पहला था। दूसरा होता है वो कोई भी व्यक्ति प्यासा न होगा। देखिए यूहन्ना 4:14, जॉन चैप्टर 4:14, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति हो, कहीं भी जन्म लो, किसी भी कौम में लो, वो जब एक जीवन में आ जाता है, एक उम्र में आ जाता है, तब उसको आत्मिक प्यास लगती है। क्या लगती है? प्यास लगती है। और वो व्यक्ति कुछ ना कुछ आत्मिकता ढूंढने की क्या करता है? कोशिश करता है। यहाँ दौड़ता है, वो दौड़ता है, वो दौड़, एक प्रकार की क्या होती है? प्यास होती है। लेकिन वो प्यास बुझाएंगे कौन? और यहाँ पे सीधा कहा है प्रभु यीशु मसीह ने, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास है, वो प्यासा ना हो। जब हम यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं और हम उनकी सदस्यता लेते हैं उनके जीवन की, तब सबसे पहला जो काम होता है, अनंत जीवन मिलता है, अनंत काल का जीवन मिलता है। और दूसरा काम होता है कि हमारी आत्मिक प्यास बुझनी शुरू हो जाती है। अब हमारी दौड़ जो होती है पानी पीने की, प्यास जो होती है वो खत्म हो चुकी है। इसके लिए अगर हम उस सामरी स्त्री के पास देखते हैं, यहां पे उसके बारे में जो वर्णन किया है, उसने कहा मुझे जल्दी वो पानी दो ताकि मुझे फिर से इस कुएं पे आना ना पड़े। कितनी प्यासी थी वो। हमें कोई कुआं ढूंढने की जरूरत नहीं है जब हमारे पास मसीह है। कोई भी आत्मिक कुआं नहीं मिलता है, क्योंकि खुद परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह ही वो जीवन का क्या है? जल है, जो हमारी आत्मिक प्यास बुझाते हैं। शरीर के लिए जैसे पानी की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे आत्मिक शरीर के लिए और आत्मा के लिए, जो हम मनुष्य है, जो आत्मा है, उसके लिए एक खास जल की क्या है? जरूरत है।
वो जीवन का जल। कह रहे कहां से पियो, कैसे पियो? कौन सा कुआं है? अपने लिए कौन से कुएं आप खोदोगे? यशायाह में लिखा है उन्होंने अपने लिए घुटने वाले हाउस जो है वो बना लिए, जिसमें पानी डालो और वो क्या हो जाता है? बह जाता है, उसमें जमा नहीं होता है। लोगों ने ऐसे हाउस बना लिए, लेकिन जो सच्चा है वो यीशु मसीह है, जो हमारी आत्मिक प्यास क्या करते हैं? बुझाते हैं। हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी बात हो जाती है कि हम वो जल क्या करें? पिए। लेकिन उसके लिए क्या है? सामने स्त्री ने तुरंत सदस्यता ली। उसने क्या कहा मालूम है? मुझे दो। उसने क्या कहा? प्यासी थी वो, जीवन में, अपने जीवन में क्या थी? प्यासी थी। लेकिन हम यहां सब्सक्राइब करो, वहां सब्सक्राइब करो। उसको कहा जा तेरे पति को बुला। उसने कहा मेरा पति नहीं है। उसने कहा तूने ठीक कहा, तूने अब तक 5 पति किए हैं और जो छठवां तेरे पास है वो भी तेरा पति नहीं है। लेकिन उसने वहां पे कहा प्रभु यीशु मसीह ने, मैं जो जल दूंगा, यानी 7 अंक। कौन सा अंक? 7 अंक परमेश्वर का अंक है, परिपूर्णता का अंक है। 7वां पति तेरा मैं हूं, तुझे कभी प्यास नहीं लगेगी। ऐसे जो बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मुझे सब्सक्राइब करो, मैं तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा। कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता, कोई भी मनुष्य हमारी आत्मिक प्यास बुझा नहीं सकता। हम मनुष्य के पास देखते हैं, हम अपने आंखें मनुष्य की ओर लगाते हैं, मनुष्य कुछ नहीं करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमें मिलता है, उससे हमारी प्यास बुझती है। उसने हमारे लिए कुछ योजना करके, यह दूसरा होता है। उसके बाद तीसरा, जीवन की रोटी। इसकी रोटी देखिए 6 अध्याय का, यूहन्ना 6 अध्याय का 35 वचन, जॉन चैप्टर 6 वर्स 35, 6 का 35, यूहन्ना 6 का 35। और बहुत जरूरी है। यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आते हैं वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। जीवन की रोटी। यीशु मसीह ने कहा जितने तुम्हारे पूर्वजों ने मन्ना खाया वो सब मर गए, वो सब मर गए, लेकिन स्वर्ग से उतरने वाली रोटी में जो तुम्हें जीवन दे। हम शरीर के रोटी के लिए बहुत जगह सब्सक्राइब होते हैं, होते हैं। आजकल जो माहौल था, प्रभु की कृपा हो कि यह माहौल अभी क्या हो गया है? हट गया है। लेकिन 9 महीने में बहुत सारे लोग कहीं से भोजन या अन्न सामग्री मुफ्त मिलती है क्या, उसके लिए अपने फॉर्म भर के दे रहे थे। और कुछ ऐसी बातें हैं मुझे बहुत बुरी लगी कि कुछ संस्थाओं ने, अपने मसीह संस्थाओं ने अपने पासवानों के लिए वो किया। पासवानों को कहा कि तुम्हारे फॉर्म भरो तो तुम्हें हम राशन देते। कुछ पासवान आए थे मेरे पास कि पास्टर जी ऐसा ऐसा हुआ है, हमको भरना है, जरा डिटेल्स करके दे देना क्या क्या है। मुझे इतना गुस्सा आया था एक्चुअली कि तुम दास हो ना प्रभु। अगर कलीसिया के विश्वासी करते तो बात, लेकिन तुम परमेश्वर प्रचार क्या करते हो? ना तो भूखा रहेगा ना तो प्यासा रहेगा। जो ये वचन है, इसको हर कितनी बार दासों ने प्रचार किया होगा ना ये वचन, ना भूखा रहेगा ना। अगर ये बात कहेगी तो क्या कहेंगे पता है?
जवाब में मुझे पता है, ये तो आत्मिक हो गया, शरीर के लिए। हमारे पास बीवी है, बच्चे है, क्या है? तो इसका मतलब है ना तुम विश्वास में हो, ना तुम्हारा परिवार और तुम्हारे बच्चे विश्वास में, है ना? यही होता है ना। एक विश्वासी कलीसिया का मेंबर करता है तो बात चलती है, लेकिन एक परमेश्वर का दास, सबसे पहले लाइन लगी थी, किसका फॉर्म जाएगा? ऑनलाइन था। जब रिजेक्ट होते थे तो परेशान, रिजेक्ट हो रहा है, फॉर्म नहीं सबमिट हो रहा है। लेकिन अपने आप को सही ढंग से परमेश्वर के साथ अगर सब्सक्राइब करोगे, उसकी शरण लोगे, प्रभु के शरण में आओगे, उनकी सदस्यता लोगे, तो हर जरूरत के मुहैया करने वाले वो परमेश्वर है। क्योंकि उन्होंने कहा है, मैं यहोवा राफा हूं, मैं तुम्हारे हर जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर। हम किस रीति से लोगों को क्या सुनाएंगे? वचन सुनाएंगे। जबकि सब्सक्राइब करने के बाद यीशु मसीह को जब हम हमारी सदस्य लेते, इसके अंदर जो भी लिखा है सब घटी पूरी होना शुरू हो जाती है। जो भी इसके अंदर लिखा है, भले फिर चाहे हमने कुछ किया तो ताड़ना भी इसमें लिखी है, वो भी मिलेगी, है ना। और जब हम वचन पे चलते हैं तो जो उन्होंने कहा है कि वचन पे चलोगे तो वो मिले, वो हर जरूरत मिलती है, वो हर जरूरत पूरी होती है। और यही होता है कि मैं जीवन की रोटी। अगर हम सही मायने में, ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं, सही मायने में प्रभु के वचन को खाते हैं ना, उसको सही मायने में, तो आप याद रखो, आपको शारीरिक भूख भी जल्दी नहीं लगेगी। और शैतान हमेशा क्या करता है पता है आपको? ये आपको खाने नहीं देगा, गड़बड़ी करेगा, नींद आएगी, ये होगा, फोन की घंटी बजेगी, कोई ना कोई आके बैठेगा, ये बैठेगा। एक बात बोलूं मैं, जब हम प्रभु के सागती में रोटी खाने के लिए बैठते हैं प्रभु की, तो एक कमिटमेंट करो, भले चाहे दुनिया का कौन सा भी राजा आके मेरे को डिस्टर्ब करे, जब तक मैं पूरा खाना नहीं खाऊंगा मैं उठूंगा, बात भी नहीं करूंगा, कोई भी हो नहीं करूंगा, कोई भी हो, तब हम शैतान का सामना कर सकते हैं। ये उसके बाद जीवन की नदियां बहेंगी। क्या बहेंगी? हालेलुया। देखिए 7 अध्याय है, यूहन्ना 7 अध्याय 37 और 38 पर, जॉन चैप्टर 7 वर्स 37-38 है। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़े हुए और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहेंगी। नदियां, क्यों नदियां? क्योंकि हम जब मसीह के साथ में सदस्यता लेते हैं तो हमारे जीवन से जो जीवन की नदियां बहेगी, उसके द्वारा हम दूसरों को तृप्त करेंगे। सिर्फ हम ही नहीं, दूसरे भी तृप्त हो जाए। एक आत्मिक जीवन में तृप्तता होना अनिवार्य है। ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जीवन से ये नदियां क्या कहें, हमेशा बहने की। हम आत्मिक जीवन में दूसरों को तृप्त करने वाले बने। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे आप YouTube पे चैनल सब्सक्राइब करते हैं, आपको कंटिन्यू वीडियोस आना शुरू हो जाते हैं, बराबर। लेकिन जब आप यीशु मसीह के साथ में जुड़ जाएंगे, उनकी सदस्यता लेंगे, तो आपके अंदर सदा काल का वो जीवन का जल बना रहेगा और वो बहता हुआ रहेगा। सिर्फ आप तक नहीं का सीमित रहेगा, तो दूसरों के लिए भी वो कार्यरत रहेगा। आपके अंदर से बहते रहेगा, बहते रहेगा, बहते रहेगा, बहते रहेगा, और आप हमेशा अपलोड करते रहोगे।
जीवन में ये नदी होना और उसके सोते बहना जरूरी हो जाता है। उसके बाद आया है जीवन में उजाला आएगा। क्या आएगा? उजाला आएगा। देयर इज लाइट इन योर लाइफ। जॉन 8:12, यूहन्ना 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। जीवन की ज्योति, उजाला, वो अंधेरे में कभी नहीं चलेगा। अंधेरा, जब हम दुनिया के माहौल में गुम हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अंधेरा कहते हैं। अगर उसके अंदर से बाहर निकलना है तो एक ही है, यीशु मसीह की सदस्यता। किसकी? यीशु मसीह। तो अपने आप हमारे अंदर जब उजाला आ जाता है तो इस दुनिया की जो तासीरें हैं, जो गंदगी है, जो इब्लीस से है, जो अशुद्धता है, वो हमें दिखनी शुरू हो जाती है क्योंकि वो सिर्फ सच्चे उजाले में दिखती है। वो अंधकार है क्योंकि वो क्या है? अंधकार है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आने से हमारे जीवन में क्या बन जाता है? उजाला बन जाता है। परमेश्वर का वचन उजाले के समान हमें मार्गदर्शन करता है क्योंकि भजन संहिता 119 में कहा है, आपका वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। क्योंकि वो हमारे लिए उजाला बनकर रहते हैं। एक सदस्यता हमारे जीवन को उजाला बना देती है, हमें ज्योतिर्मय बना देती है। इसके लिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि तुम जगत की ज्योति हो। हमारे जीवन में इतनी बड़ी बात जो है वो हम क्या हो चुके हैं? भूल चुके हैं। एक बार हम जब इसकी सदस्यता लेते हैं, आपको पता है कि इल्यूमिनाटी, ये जो संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है इल्यूमिनाटी, 1700 के दशक में स्थापन हुई है। दुनिया के सबसे बड़े से बड़े रहस्य वहां पे सदस्यता है उनकी, इल्यूमिनाटी। और ये सदस्यता जो है वो किसके साथ संस्था जुड़ी है? मसीह विरोधी के साथ, एंटी क्राइस्ट। अगर आप इस संस्था के आज जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो फिल्म के बड़े बड़े एक्टर हैं, इस संस्था के साथ में जुड़े। इस संस्था में जुड़ने से क्या हो जाता है? आपका नाम हो जाता है और नाम उनका ये करते हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलता है। बहुत सारी चीजें इस दुनिया के। लेकिन आपको मालूम है, जब आप इस संस्था के सदस्य बनते हैं तो आपको जिस डॉक्यूमेंट पे, जिस कागजातों पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, साइन करनी पड़ती है, उसके लिए आपको आपकी उंगली काटनी पड़ती है और आपके खून से वहां पर आपकी दस्तखत करना पड़ती है, हस्ताक्षर। इसका अर्थ होता है कि मैंने मेरी आत्मा शैतान को बेच दी। किसके लिए? सिर्फ नेम एंड फेम। आज बहुत सारे बॉम्बे के अंदर जो बिजनेसमैन है इस संस्था से क्या है? इसको वन आय संस्था भी कहा जाता है, इल्यूमिनाटी भी कहा जाता है। लेकिन हमने अपने आप को कहां सब्सक्राइब किया है? उजाले के साथ में या अंधेरे के साथ में? इसके लिए कहा है कि अविश्वासियों के साथ में जुड़कर अविश्वासी ना बनना, अशुद्ध ना होना। क्योंकि उजाला और अंधेरे का मिलाप कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर हम यूहन्ना 6:66 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। यूहन्ना 6 अध्याय का 66 पद, जॉन चैप्टर 6 वर्स 66। देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण पद है। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। कितने 6 आए आपको पता है? यहाँ पे 3-6। ये मसीह विरोधी का अंक है। यीशु मसीह के साथ में चलते हुए अगर हम अपनी
अपनी सदस्यता ठुकराते हैं तो हम किसके भागी बनते हैं? हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को समझें, हम किसके सदस्य अपने आप को जाने। क्या हमने सच में उनकी सदस्यता ली है, शरण ली है? आमोस की पुस्तक के अंदर लिखा है, परमेश्वर को क्या आ जाओ, शरण आ जाओ, तो तुम क्या होगे? बचोगे। उसके बाद में पाप से स्वतंत्रता। देखिए यूहन्ना 8 अध्याय, जॉन चैप्टर 8 वर्स 36 पद लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। पाप से स्वतंत्र, पाप के दासत्व से स्वतंत्रता। यहाँ पे जो लिखा है कि देखो 35 वचन में, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता। क्योंकि हम 34 वचन, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का, वहां से स्वतंत्रता देने के लिए हमें किसकी सदस्यता चाहिए? प्रभु यीशु मसीह। ताकि हम किसकी सदस्यता में आ जाए? फ्रीडम, स्वतंत्रता की, कि हम पाप से क्या है? स्वतंत्र। जब भारत देश आजाद हुआ तब 2 देशों में आपस में हस्ताक्षर किए थे, लेन देन सब्सक्राइब किया था, लिख कर दिया था और हस्ताक्षर, ये देश आज से क्या है? आजाद है। प्रभु यीशु मसीह की सिग्नेचर, हस्ताक्षर की सलीब यानी क्रूस। अगर हम वहां पे सदस्यता लेते हैं तो हमारा पुराना जीवन उस सलीब पर क्या होता है? मर जाता है और मसीहत में हम जुड़ जाते हैं। इसके लिए यशायाह 44:5 में कहा था कि कोई कहेगा मैं याकूब का हूं, कोई कहेगा ये अपने आप की सदस्यता ले लेंगे। यीशु मसीह के लिए वो भविष्यवाणी की गई थी कि हम कैसे उसके सदस्य बन सकते हैं। सब्सक्राइब। उसके बाद स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होता है। क्या होता है? स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होता है। यूहन्ना 10 अध्याय, जॉन चैप्टर 10 वर्स 9, 10 का 9, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। वैसे ही 14 का 6 में कहा है कि यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। उनकी सदस्यता स्वर्ग के अंदर लेके जाती है। कहाँ लेके जाती है? हम कलीसिया के सदस्य क्यों बनते हैं? है ना? ताकि कलीसिया का हर एक हिस्सा, हर एक अंग उसका शरीर का हिस्सा है, उसके शरीर की सदस्यता है। कभी कभी आजकल के जो कलीसिया के लोगों को लगता है यार मेंबरशिप ये क्या है? कोई संस्था की मेंबरशिप नहीं, तुम कलीसिया के सहभागी। और कलीसिया किसकी सहभागी है? उनका शरीर। क्या है? उनका शरीर है, उनके अंग है, उनके हिस्से। क्यों हम बार बार कहते हैं कि आराधना को आना जरूरी है? क्यों? अपनी सदस्यता है। हम हर साल सेमेट्री का मेंबरशिप सब्सक्राइब करते हैं ना? क्यों करते हैं? है ना? बराबर है। जब वो कर सकते वो करते, ये नहीं करते। क्योंकि देखो यहां पे लिखा है
अगर मसीह में सोए हैं वही उठेंगे। अगर मसीह के साथ जुड़े हो तो ही वो कब्रिस्तान का भी फायदा है, मान्यता नहीं है। नहीं तो कब्रिस्तान में मसीह रीति रिवाजों के अनुसार गाड़ने के बाद भी तुम अगर नहीं उठोगे तो फायदा क्या है ना? मसीह के साथ सदस्यता हमें पुनरुत्थानी जीवन देता है, तभी हम उठेंगे। जो मसीह में सोए, सिर्फ मेंबरशिप भरना भी काफी नहीं है, मसीह के साथ में जुड़ना भी। चलो भाई मैंने मेंबरशिप भर दी, अभी साल भर नहीं भी गया तो भी चलेगा, मरने के बाद पास्टर जी आएंगे और गाड़ेंगे। ठीक है, गाड़ दूंगा, गाड़ने करूंगा वो काम, उठाने का काम मेरे पास नहीं है। हालेलुया। उठाने का काम तो मेरे पास नहीं है, वो प्रभु देखेंगे मुझ में था, मेरे साथ सब्सक्राइब था या नहीं। Then it's happened। तब वो लोगों को लगता है हाँ अभी कुछ नहीं, मेंबरशिप भर दी, सब्सक्रिप्शन भर दिया, सेमेट्री भी भर दी, अरे साल भर में मैं मर गया तो भी चलेगा, चर्च में नहीं गया तो भी चलेगा। अरे चलेगा ना भाई, मैं कहा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उठाने का काम वहां पे कुछ नहीं चलता है, वहां पे कुछ नहीं चलता है, वहां पे सिर्फ उनके साथ सब्सक्रिप्शन चलता है, उनकी शरण और उनकी सदस्य, उनके साथ में जुड़ जाना, उनका हिस्सा बनना। मैं ये हूं, मैं हूं, मैं बिशप हूं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, सोचना भी नहीं, दिमाग में भी बदलाना। मैं पास्टर हूं, बिल्कुल नहीं। मेरी सदस्यता कहां है? सब्सक्रिप्शन करते थे, ये बहुत बड़ा। मैं इस शब्द को देख के हकीकत में मैं हैरान हो गया, इस शब्द को देख सब्सक्राइब। उसके बाद वही वो मार्ग, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश। उसके बाद मार्गदर्शन, सही मार्ग, यूहन्ना 10:4, जॉन 10:4, यूहन्ना 10:4। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। जब तक सब्सक्राइब नहीं है, जब तक सदस्यता नहीं है, बाप की आवाज ही नहीं जानेंगे आप। मालिक कौन है, कैसा है, आवाज कैसी है। हमें कोई बातें ऐसी होती है, तब तक हमें कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है जब तक आप उसकी सदस्यता नहीं लेते। बहुत सारे जो है हम देखते हैं आईटी सेक्शन में, नेटवर्क सेक्शन में, आपको सदस्यता देनी पड़ेगी। बहुत लंबे कहाँ जाते हो? अगर आपने आपके फेसबुक के अकाउंट के अंदर अगर वहां पे क्लिक किया है कि मेरा जो भी मैं अपलोड करूंगा, मेरे जो मित्र है जो इसके अंदर सहभागी है वही देख सकेंगे। अगर उसके ऊपर क्लिक किया ना, कोई कुछ नहीं देख सकता है आपके फेसबुक में, जब तक वो आपके फ्रेंडशिप ग्रुप में नहीं है। वो तो भाई वो कौन है, उसके अंदर देखने की कोशिश करते, प्रभु ये देखना है, मेंबरशिप है, सदस्यता है। आप
साधारण बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कुछ बातें इसमें भी ढूंढने की कोशिश करोगे ना, फिर भी नहीं मिलेगी। जिस दिन सब्सक्राइब हो जाओगे, आंखें खुल जाओगे, आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आपसे वो कहेगा ये देख उधर है। जब तक सब्सक्राइब नहीं है, अनलॉक नहीं होता है। इसको अनलॉक करना है तो सदस्यता लेनी है, और फिर उसकी जो की है, एक व्यक्ति है पवित्र आत्मा, वो आ जाता है। वो हर एक बार आपको खोल के बताता है। यही है, वही मार्गदर्शन होता है। उसके बाद में पुनरुत्थानित जीवन, यूहन्ना 11:25, जॉन 11:25, यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। I am the resurrection and the life। पहले ही मैंने कहा, गाड़ना मेरे पास है। फूटा ना, आपको क्या होना है? सिर्फ गाड़े जाना है कि गाड़ने के बाद उठाए भी जाना है? ये सोचना। सिर्फ गाड़े जाना है, इट्स ओके, नामधारी मसीह बन जाओ, कोई लेना देना है। लेकिन गाड़ने के बाद में यीशु मसीह जब आएंगे अपनी दुल्हन को लेने के लिए, अब उनके साथ आपको उठाया जाना है, तो आपको उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। अन्यथा सिर्फ जिंदगी में पैदा मसीही परिवार में हुए, क्या लग गया? मसीह क्रिश्चियन हो गया, कुछ नहीं हो गया। सिर्फ आपका जो क्रिश्चियन लिखा है ना दाखला पैदाइशी, वो कब तक वैलिड है मालूम है? कब्रिस्तान तक, उसके बाद में वैलिड नहीं है। एंड उसके बाद में जो वैलिडेशन है, उसके बाद में जो कार्य है, आपको आपका नाम, आपकी सदस्यता यीशु मसीह के साथ जोड़नी पड़ेगी आपके व्यक्तिगत जीवन में। हनोक परमेश्वर के साथ चला, उसके बाद वो था नहीं, उसको उठाया गया। दिस इज द सीक्रेट, ये रहस्य है उसका। हम उसके बारे में मरने के बाद जो है ना, उसके बारे में सोचते ही नहीं। कब्र के उस पार जो जीवन है, बियॉन्ड ग्रेवियर्ड, आफ्टर डेथ व्हाट, आई डोंट नो। अरे मरने के बाद क्या, पता नहीं, किसने देखा है? भाई किसने देखा है? जो मसीह में रहता है वो मरने के बाद के जीवन को भी देखता है, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में कहा, जो मुझ पर विश्वास रखता है वो मरकर भी जीवित रहेगा, क्योंकि वो अनंत काल का जीवन। जो मुझ पर विश्वास रखता है वो मरकर भी, और यूहन्ना 3:16 कहता है कि वो अनंत काल का जीवन पाएगा। और ये पुनरुत्थान जीवन, उसके बाद परिवार की प्राप्ति होती है। 16-18, जॉन 16:18। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है क्या बात है, हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। देखिए, हम इस बात को समझते, वो क्या कहता है हम नहीं जानते। कब जानेंगे हम? जब पारिवारिक बने। परिवार यानी मसीह परिवार में, यानी आपके पति पत्नी बेटे, वो परिवार का हिस्सा है। इसका हिस्सा यीशु मसीह, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, मैं तुम्हें अनाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अनाथ नहीं, इसका मतलब है हमें क्या क्या मिलेगा? परिवार मिलेगा। जब कोई अनाथ व्यक्ति किसी संस्था में जाता है तो उसका परिवार होता है, नहीं बराबर है? भले आप कहीं से आए हो, आपके परिवारों में छोड़ दिया होगा, लेकिन प्रभु हमें नया परिवार देता है। प्रभु हमें नया परिवार
मसीहत में जो है वो प्रभु का परिवार है। इसके लिए चेलों ने पूछा कि देखो हम सब कुछ छोड़कर आपके पास आए हैं, हमें क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा आने वाले दिनों में तुमको 100 गुना मिलेगा, अधिक मिलेगा, भाई मिलेंगे, बहनें मिलेंगे, परिवार मिलेगा। लेकिन वो पाने के लिए किसको छोड़ना पड़ता है ये पता भी होना चाहिए। अगर हमें सच्चा परिवार होना है तो हमें सब्सक्राइब होना है वो परिवार में, तो किसकी सदस्यता लेनी पड़ेगी?